इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस फिगर के क्राइटेरिया क्या हैं, कॉन्ग्रुएंसी को पता करने के क्राइटेरिया क्या हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिए गए हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जीतू सिंह, हमारा आपका क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। सबसे पहली बात, हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक होते हैं सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कहा जाता है सर्वागसम त्रिभुज। और इसे कहा जाता है समान त्रिभुज। ये पढ़ेंगे 10th क्लास में और ये हमारा 9th क्लास का चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। देखो, कोई भी दो त्रिभुज सर्वागसम होंगे यदि वे 4 नियम का पालन करेंगे। तो पहला नियम है SAS और दूसरा नियम है ASA, तीसरा है SSS और चौथा है RHS। इन 4 नियम का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये 4 नियम लगाने आते हैं तो आप बता सकते हैं कि दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। आज हम इन 2 नियम पर बात करेंगे और इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 9th क्लास की एनसीईआरटी से है, पेज नंबर 118। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम। और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। 4 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये कैसे लगाए जाते हैं और क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल्स है हमारा SAS। आज के 2 नियम पढ़ेंगे, SAS और ASA। ठीक है भाई, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इससे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पहले क्वेश्चन लिखे देता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा, इन एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है ABCD। उसने कहा AC इक्वल है AD के। तो देखो AC AD के इक्वल है तो एक निशान ऐसा लगा दो, AC बराबर है AD के। ध्यान से समझिएगा, एक एक निशान लगा दो जिससे ध्यान रहे कि ये साइड इक्वल है। और क्या कहा, AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। जो AB है इस पूरे एंगल को, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ, ये बाइसेक्ट कर रहा है। आपको क्या करना है, ये दिखाना है। सो दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है, ये बात बतानी है। दूसरी बात क्या बतानी है, व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। जो BC है, BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, ये भी बताना है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसने कहा कि AC AD के इक्वल है और ये 2 ट्रायंगल बाइसेक्ट करता है AB। ठीक है भाई, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो क्या कहा, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ये शो करना है। तो जिन 2 ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी हो उन्हीं 2 ट्रायंगल में चलो। क्या है, इन ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में, इन 2 ट्रायंगल में चलो, ABC ABD। ठीक है भाई, अब यहाँ से ध्यान से देखो, इन चाहे तो 2 ट्रायंगल को आप अलग से बना के देख लो, मैं अलग से बना देता हूँ। तो ध्यान से देखो भाई, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इक्वल है और ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। नहीं आता समझ में तो ऐसा देखो, ये है, इसका नाम है ABC और एक मैं बना रहा हूँ ऐसा ABD, यही तो है। और मैंने कहा था ये बाइसेक्टर जितना एंगल ये इतना एंगल ये, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। और AD ये साइड इसके इक्वल है, यही तो बात थी।
ये साइड इसके इक्वल है। तो देखो इसमें लिखो AC इक्वल है AD के, क्यों भैया, गिवन है, दी गई है। और क्या है, ये वाला एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल यहाँ से शुरू करो BAC के इक्वल है। तीसरी बात और क्या है, देखो ये कॉमन साइड है, तो इस पर 2 निशान लगा दूँ, यहाँ लिख दूँ AB कॉमन है AB के, क्यों, क्योंकि भैया कॉमन है, ये तो पहले ही सबको पता। अब ध्यान से देखना है क्या है, साइड एंगल साइड, बस ये ध्यान रखो। देखो साइड एंगल साइड, हमें क्या है कि एक रूल पता है SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ठीक है भाई। और सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब बीच में एंगल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड, ये 2 साइड इक्वल हो जाए और ये कोई एंगल हो जाए, नहीं, ऐसा आना चाहिए साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड, और हर भुजा बराबर में। देखो ये एक निशान लग रहा है ना इस भुजा पे, तो एक से शुरू करो, साइड एंगल साइड, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, हम यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट होंगे त्रिभुज ABD के। इस नियम के अनुसार ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है भाई। कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। एक तो एंगल की चीज़ें मिलेंगी, एंगल्स, और एक मिलेगी साइड्स। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ वैसे, लेकिन कोई नहीं, ये ध्यान रखो, एंगल और साइड। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसमें क्या हो रहा होगा, अगर मैं ध्यान से देखो, ये B एंगल किसके बराबर होगा, एंगल DBA किसके बराबर होगा, ये वाला DBA। अब देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये साइड इसके इक्वल होगी। बात समझ में आई, DBA। तो देखो कहाँ से चले थे, यहाँ से, और तीसरी साइड पर चले, तुम तीसरी साइड पर चले, ये 2 है, ये इसके इक्वल है, ऐसे ध्यान रखो। देखो DBA तीसरी साइड पे कुछ चल रहा है और 2 पे चलना है, ध्यान से देखना है भाई, DBA। तो देखो तीसरी से चलना है CBA, तो यहाँ लिखूंगा DBA किसके इक्वल है, CBA के, एंगल CBA के, ठीक। और ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इस एंगल के बराबर, ठीक है भाई। और DBA, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी DBA किसके इक्वल हो गया, CBA के। तो ये वाले 2 ये इक्वल है थे, तो तीसरा एंगल ये बचा। इस एंगल को किसके इक्वल लिखूं, इसको इसके इक्वल लिख दो। तो देखो क्या होगा, ACB, एंगल ACB किसके इक्वल होगा, कहाँ से चले आप, A से, और सिंगल लाइन पे ADB, एंगल ADB के। ध्यान से रखनी है ये बातें। और ये आपको पहले से दिया है, तो एक गिवन था पहले ही, 3 एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है 3 एंगल इक्वल हो जाए, 3 साइड इक्वल हो जाती हैं। कौन से एंगल इक्वल होंगे वो इस बात से पता करेंगे। अब साइड में देख लो, साइड में आपको पता ही है AB, तो AB के इक्वल है ये कॉमन। और क्या होना चाहिए, ये वाली साइड DB किसके इक्वल होगी, DB किसके इक्वल होगी, CB के। और AD किसके इक्वल है, AD AC की इक्वल है। तो देखो 1 2 3 1 2 3, 3 साइड 3 एंगल इक्वल हो गए। अब उसने क्या कहा था, अबाउट BC और BD में बताओ। तो देखो BC और BD यही तो है BD और BC है भाई, तो ये दोनों इक्वल आई है। और वो आपको यही क्वेश्चन देगा, और इसमें से यह पूछेगा, बस यहाँ पूछेगा। इसे कहते हैं CPCT, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
आपने क्या करो कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और बाद में जो भी इनमें से पूछेगा, इन 6 चीज में से पूछेगा, तो कह दो कि भैया ये इसके इक्वल होगी। वो पूछा क्यों? कि सीपीसीटी के द्वारा। क्यों? सीपीसीटी के द्वारा। बस इतनी बात है। अब उसने कहा था कि ये क्या है, तो भैया ये इक्वल है, तो लिख दो बाद में आप लिखना चाहो तो कि BC एंड BD आर इक्वल। क्यों? बाय सीपीसीटी। तो आप समझ गए होंगे, मैंने क्वेश्चन करा दिया ध्यान से। और अब क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? ABCD इज ए क्वाड्रेटरल। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है कि AD BC के इक्वल है। AD BC के इक्वल है। AD लाइन कहाँ है? ये। और BC कहाँ है? BC है भैया ये। AD BC इक्वल है, हमने इक्वल मान लिया। और क्या कहा है? DAB एंगल CBA के इक्वल है। DAB यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है? CBA के, इस एंगल के इक्वल है। ये दो बात दी गई है। अब आप इसे बाइसेक्टर नहीं कर सकते कि भाई इतना होगा इतना होगा, नहीं, ये नहीं दिया। बस ये कहा कि ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? एक तो ABD ये वाला ट्रायंगल, और BAC ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। और ये बातें दो प्रूफ करनी है। बाकी तो आपको कुछ भी प्रूफ कराए, इन दो ट्रायंगल को प्रूफ कर दो बस। तो सबसे पहला जिसमें हमने जिस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए पूछा वो इन ट्रायंगल कौन कौन से में? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। दो ट्रायंगल में आ जाओ और दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दो। कौन सा? ABD बनाओ। ABD देखो ऐसा ही तो है। ABD कैसा ट्रायंगल है? ABD है ऐसा, ठीक है भाई। जो A है, ये B है, और ये D है, यही तो है। और कौन सा? BAC बनाओ। BAC कैसा है? ये है, और ये है, और ऐसा ही तो है। देखो B, और ये C, और ये A। मैंने इस पूरे पार्ट को निकाल के यहाँ रख दिया, इस पूरे पार्ट को निकाल के यहाँ रख दिया। इसमें जो जो लाइन आपको दी थी, देखो BC किसके इक्वल दी थी? AD के। AD ये D है, ADB ऐसा है। देखो ये इसके जैसा है ना भैया ट्रायंगल, तो ये मैं उठा के यहाँ ले आया। अब देखो क्या दिया है? BC किसके इक्वल है? इस साइड के। और ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के। यही तो है। तो अब ध्यान से, क्या है कि AD किसके इक्वल है? AD किसके इक्वल है? BC के। गिवन है, लिख दो, दिया है। और क्या दिया है कि एंगल DAB किसके इक्वल दिया है? यहीं से चलो, CBA। देखो मैं इस लाइन पे होता हुआ आया था तो ऐसे चलूँगा, CBA के, ये भी गिवन है, ठीक है भाई। और इसमें देखो क्या देखना है, ये था ADB, और ये है तुम्हारे पास ये साइड, ठीक। और ये वाली साइड कौन सी? ये AC है, ठीक है भाई। और ये है तुम्हारे पास AB। तो देखो ये दोनों लाइन कॉमन ना हुई, जो भी तो AB यो भी AB, तो यहाँ लिख दो AB इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि कॉमन है, दोनों कॉमन है। अब देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है कि नहीं भाई? ध्यान से, तो क्या लिखो? बाई साइड एंगल साइड। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल कौन कौन से में चले थे हम? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के। ये प्रूफ होगी पहली बात भैया, प्रूफ। देखो
ऐसा था। अब हमने ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए अभी हमने देखा। अब देखो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी क्या कहता है, एक में ले लो एंगल और एक में ले लो साइड्स। ठीक है भाई, तो कौन सा पहला एंगल देखो, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल आएगा, तो लिख दो एंगल सी बी ए। और देखो ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो तीसरी लाइन बची ये इसके इक्वल होगी, कह सकते हैं ना, तीनों आ गया आपके पास। अब देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहा हूँ मैं, सी डी ए पे इस एक लाइन से दो की तरफ जा रहा हूँ, तो एंगल सी बी ए किसके इक्वल है, एक लाइन से चलो डी ए बी, एंगल डी ए बी। और तीसरा एंगल बताओ। अब देखो कौन कौन से, एक 3 लाइन ये 2 लाइन, तो 3 और 2 के बीच में यानी कि ये वाला एंगल, तो ये इसके इक्वल होगा। और ये वाला एंगल तीसरा बचा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये 3 और 2 के 1 के बीच में, तो ये देखो 3 और 1 के बीच में है। ठीक, लिख दो, क्या लिखेंगे, बी सी ए, एंगल बी सी ए। कैसे चले थे, एक लाइन पे को चले और 3 पे को गए, बी सी ए, तो ऐसी डी इसे लिखेंगे, एक पे को चलो ए डी और 3 पे आ जाओ बी। ठीक है भाई, तो किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के। और इस वाले को कैसे लिखेंगे, तो बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी ए सी। 2 पे चले थे और 3 पे आ गए, तो 2 पे चलो तुम, बी ए और 3 पे आना है, 3 पे तो ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ को चलना पड़ेगा, इस वाले को लिखना है। तो 2 से चले थे, तो ए बी और 3 पे को चले, तो ए और बी और फिर डी इसके इक्वल। ठीक, एंगल लिखो, साइड लिखो, कौन कौन सी साइड, तो देखो ए बी किसके इक्वल आ रही है, ए बी किसके इक्वल आ रही है, जहाँ ये वाला एंगल बन रहा है 2 वाला, 2 और 3 के बीच का, तो देखो ये वाला एंगल, तो ए बी किसके इस इक्वल होगी, ए बी के। 2 वाली, एक वाली लिख दो तुम, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। और बी डी किसके इक्वल है, बी डी, बी से डी किसके इक्वल है, ए सी के। ये बात है, ये तुम्हारा सी पी सी टी से इतना निचोड़ आया प्रूफ करने के बाद। अब उसने क्या पूछा, तुम प्रूफ करोगे बी डी इक्वल्स टू ए सी, तो बी डी इक्वल्स टू ए सी, देखो दूसरी बात यहाँ प्रूफ हो रही। उसने कहा तीसरी बात, ए बी डी प्रूफ करो बी ए सी के, है ना। तो देखो यही तो है वो वाला, देखो ए बी डी, ये वाला ए बी डी बी ए सी, ए बी डी बी ए सी, ए बी डी बी ए सी, ये तीसरा है। तो देखो इससे ये तीसरी बात प्रूफ हो गई, यही तो कहा। तो दूसरी बात यहाँ प्रूफ हो गई, तीसरी बात है, तुम क्या करो, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये सारा निकाल लो, और इसी में सब मिलेगा आपको आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, देखो भाई ये क्वेश्चन दिया है, क्या कहा, ए डी बी सी, कौन कौन से, देखो ए डी और बी सी इक्वल इक्वल है, पहली बात तो इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। और दूसरी बात परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहे हैं, किससे, लाइन सेगमेंट ए बी पे 90 का कोण बना रहे हैं, ये बात कही। ये भी इससे 90 बना रही है, ये भी इससे 90 बना रही है। ठीक, और क्या कहा, सो दैट, क्या करना कि सी डी बाइसेक्ट टू ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, कि ये 2 लाइन ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को, ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर हैं, ये आपको प्रूफ करना है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ए बी, ये बात प्रूफ करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इस 2 ट्रायंगल में चल जाओ, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में चलेंगे हम, ध्यान से देखो, हम ट्रायंगल चलेंगे ओ बी सी एंड, और कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ओ ए डी में, 2 ट्रायंगल में चलेंगे, दोनों ट्रायंगल को अलग बना दो। ठीक है भाई, ये है तुम्हारे पास बी 90 का एंगल बना रहा है, ये है सी
और यह तुम्हारे पास O। एक और बनाओ ये वाला, ये बनाओ ऐसा। तो देखो ये है तुम्हारे पास D पॉइंट, ये है A पॉइंट जो 90 का एंगल बना रहा है, और ये है तुम्हारे पास O पॉइंट। ऐसा ही तो है। इसमें इक्वल कौन सी, DA इक्वल है, यानी कि ये साइड किसके इक्वल है, BC के। बस इतना दिया है और कुछ तुम्हें नहीं दिया, बस ये दो बात दी गई है। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, तो मैं आपसे ये बात, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मान लो ये x है तो ये भी x होगा। लिख दूँ, देखो लिख दो, एंगल BOC किसके इक्वल होगा, BOC किसके इक्वल होगा, AOD के। एंगल AOD से x मान लो, इसे x मान लिया। क्यों, यहाँ लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दिया भाई, ये मैंने x मान लिया। ठीक, तो ये एंगल कितना हो रहा होगा आप बता सकते हैं, ये वाला एंगल। तो देखो सबसे पहले इसे लिख दो, जो तुमने x लिखा था ये x था, ये x था। O पे जो दोनों का एंगल, यानी कि ये भी x बन रहा होगा और ये भी x बन रहा होगा। ठीक है भाई। तो ये वाला कितना बच रहा होगा, ये बताओ ये कितना होगा। तो ये जब ये 90 और ये x और तीनों 180, तीनों का 180, तो 180 में से ये दोनों कम कर दो, यानी कि 180 में से कौन से कम कर दो, 90 और x दोनों जोड़ के कम कर दो। इसे सोल्व करेंगे तो 90 माइनस 90 माइनस एक्स, 180 में से 90 गए, 90 माइनस एक्स, तो ये कितना बचा, 90 माइनस एक्स। तो ये भी बचेगा 90 माइनस एक्स। तो देखो बराबर ना हुए, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो कौन सी थ्योरम लगनी चाहिए, कौन सा रूल, साइड एंगल साइड। अब हमें ये पता नहीं कि ये बराबर है कि नहीं, तो हमने यही तो प्रूव करना है, तो हमें ये तो है नहीं। साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, साइड एंगल साइड। अब यहाँ से देखो साइड एंगल साइड, हमें ये भी नहीं पता ये भी बराबर है, तो ये रूल तो लगेगा नहीं, ये तो लगेगा नहीं। और कौन सा लगाए बताओ, बताओ भाई। ये दो साइड इक्वल है, तो देखो ये नहीं लगेगा। तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखो ये वाला एंगल 90 और ये पूरी साइड और ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड। यहाँ भी देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो हम लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल। ठीक है भाई। एंगल साइड एंगल कौन कौन से ट्रेंगल, ट्रेंगल OBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल OAD के। ये बात प्रूव कर दी। अब प्रूव कर दी तो फिर CPCT में क्या करो, साइड एक तरफ लिखो और एंगल्स एक तरफ लिखो। अब देखो कौन कौन सी साइड है, ध्यान से बताओ। देखो ये साइड इसके गिवन थी, ये 90 का एंगल बन रहा और ये x का एंगल बन रहा, तो ये 90 ये x, यानी कि ये वाली इसके इक्वल हो रही होगी। ये x है, ये 90 माइनस एक्स है, और ये तीसरी साइड इसके इक्वल हो रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे OB किसके इक्वल होगी, OA के, और DA किसके इक्वल होगी, DA इक्वल होगी BC के, और तीसरी साइड OD किसके इक्वल होगी, इस तीसरी वाली साइड के, यानी कि OC के इक्वल होगी। यही तो है। अब एंगल बताओ, एंगल में देखो कौन कौन से, एंगल BCO किस पे को चले थे हम, 90 से शुरू करा था, एक साइड पे को चले और ऐसे आए। तो 90 से शुरू करो, एक साइड पे को चलो यहाँ और इसके ऊपर ले जाओ, एंगल ADO, कुछ नहीं करना इसमें। अब ये हमने लिख दिया, ये वाला बताओ, तो OBC कहाँ से शुरू करा, O से, और दूसरी लाइन पे को गए। तो देखो O से शुरू करो, दूसरी लाइन पे को आओ और एक पे को चले जाओ। तो देखो OBC, तो OAD, और तीसरा एंगल कौन सा बचा, X वाला, यानी कि ये। तो कैसे चलो AOD,
एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, कहाँ से चले, ए से यानी कि 90 से चले, और दूसरी लाइन पे को चले और तीसरी पे को आ गए, तो 90 से चलो और यहाँ से आ जाओ दूसरी पे को और तीसरी पे चले जाओ, तो बी ओ बी ओ बी ओ सी इसके इक्वल। तो 3 साइड इक्वल आ गए, 3 एंगल। इतना तो आपको हर क्वेश्चन के बाद मिला। अब क्या कह रहा है कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। सी डी बाइसेक्ट का मतलब है ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दो लाइन बराबर होनी चाहिए। कौन सी, ओ बी और ओ ए बराबर होनी चाहिए। तो देखो ओ बी एंड ओ ए तुम ये बराबर कर चुके हो, तो ये हो गया प्रूफ। यहाँ लिख दो, लिखना कैसा है, बाई सी पी सी टी ओ ए इक्वस टू ओ बी, यानी कि ये दोनों बराबर हो गई। बराबर हो गई तो इसका मतलब इट मीन्स दैट बाइसेक्ट ईच अदर, लिख देंगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिगर है, क्या कहा, L और M दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा। तो देखो L और M दो समांतर रेखा इंटरसेक्टेड हैं, यानी कि काटी जा रही हैं बाई अनदर पेयर लाइन से। दो और पेयर जोड़े हैं जिनसे वो काटी जा रही है, दो जोड़े, और वे दोनों के दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो देखो ये पी और क्यू दोनों आपस में इनसे काटी जा रही है, दो पैरेलल लाइन से काटी जा रही हैं। तो तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी सी ये पॉइंट दिए हैं ए, और ये है तुम्हारे पास बी, ये सी और ये डी। तुम्हें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, जो दिया है वो देखो, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये दो बात गिवन है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करने हैं, हमें प्रूव करने हैं ये दो ट्रायंगल। तो जो प्रूव करने उसमें चलो, इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, इन दो ट्रायंगल में चलेंगे। अब एक बात देखो, ध्यान से देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल तो ये होगा, है भाई। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल मान लो x है, तो ये एंगल भी x होगा। ये एंगल x है तो ये एंगल x होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्जन लाइन है, ये वाली ट्रांसवर्जन लाइन है। नहीं आई बात समझ में, है भाई। देखो ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्जन, तो देखो ये वर्टिकली ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M दो समांतर रेखाएं हैं और इंटरसेक्ट काटी जा रही हैं, दोनों समांतर रेखाएं इंटरसेक्टेड हैं, मतलब काटी गई हैं बाय किसके द्वारा, बाय अनदर पेयर लाइंस P और Q। दो पैरेलल लाइंस L और M दो अन्य समांतर रेखा P और Q से काटी गई हैं। प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वसम है किसके, सी डी ए के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको। तो देखो सबसे पहली बात, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। मैं जब ये दोनों पैरेलल हैं, जो पैरेलल है उसे लिखो, P पैरेलल है Q के और L पैरेलल है M के, ये बात गिवन है, चित्र भी दिया गया है।
ये बात सही है भाई। अब देखो ध्यान से, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं, when L and M, when L पैरेलल टू M, जब L और M पैरेलल है तो देखो ये वाली ट्रांसवर्सल होगी P एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो इसे मैं ट्रांसवर्सल मान लूँ, ये दोनों पैरेलल, तो देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि ना होगा, क्योंकि देखो ये है इंटीरियर एंगल। तो मान लो ये कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया x है भाई, x हो गया। सेम देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल तो ये होगा, है भाई, होगा कि नहीं होगा, बात समझो। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, क्यों, इनमें को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है ये, इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। तो देखो ये बात जितना होगा उतना ये होगा। और अगर मैं कहूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि ये भी x तो ये भी x, तो ये भी तो x हो रहा होगा, है भाई, ये भी तो x हो रहा होगा। आई बात समझ में। अब देखो इतनी बात पता चल गई, ये x हो गया, चारों एंगल मिल गए तुम्हें। क्यों मिले, क्योंकि देखो ये तो आपस में हुए थे, ये वाले जब ये पैरेलल थी तो ये ट्रांसवर्सल थी, तो ये हो गई है, ये इसका कोरोस्पोंडिंग हो गया, ये कोरोस्पोंडिंग हो गया, तो ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये इसके इक्वल हो गया। आगे बात समझ में, ये इसके इक्वल हो गया। अब हमारे तो ये दो अंदर के एंगल काम के, तो हम इन्हें याद रख लो बस ऐसा, और इसे करो, इतना पता चला। अब देखो ये एंगल, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना एंगल ये हो रहा होगा उतना एंगल ये भी तो हो रहा होगा, है भाई, जितना ये होगा उतना तो ये होगा। मान लो ये बाई है तो ये भी तो बाई हो रहा होगा, ये बाई तो ये भी तो बाई हो रहा होगा। और जब तुम्हें ये बाई मिल गया, ये बाई मिल गया, ये दोनों पैरेलल है, तो देखो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा कि ना होगा, ये वाला। तो ये मान लो तुम्हारे पास जेड हो गया, तो ये भी तो जेड हो गया, ऐसा ही तो, क्यों भाई, ये भी तो जेड हुआ। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे, मैं आपसे बताऊं देखो कैसा है। सबसे पहला मैं एक बार और आपको यहाँ से बताता हूँ, देखो क्या था, ऐसा था, ये था। तो देखो सबसे पहली बात, जब ये L और M पैरेलल हैं तो P ट्रांसवर्सल है, P ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल B के इक्वल हो रहा होगा, क्यों, ये है इंटीरियर एंगल। तो मैंने मान लिया कि ये x हुआ तो ये भी तो x हुआ, और जब ये x हुआ तो ये भी तो x हुआ, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल। और जब ये x हुआ तो ये भी तो x हुआ, इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों एंगलों को मैंने कर दिया इरेज, हमें तो ट्रायंगल में चलना है, तो हमने ये मान लिया, ये x ये भी x। एक बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो दूसरी बात, दूसरा केस, जब ये दोनों पैरेलल हैं, P पैरेलल है Q के, तो AC क्या है, ये AC ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AC एज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है भाई, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल ना होगा, मान लो ये बाई है तो ये भी बाई होगा, है भाई, ये बाई है तो ये भी तो बाई होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। और ये वाला एंगल अगर मान लो जेड है तो ये भी तो जेड होगा, ये इंटीरियर ये इंटीरियर, है भाई। तो इस पे दो निशान लगा दो, इस पे दो लगा दो, इस पे एक था और ये तीन लगा दो, जैसे ब्लू पेन से रहने दो, ठीक है। अब लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो देखो बनाओ अपने ट्रायंगल, ऐसा है ये और ये है तुम्हारे पास A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। ये एंगल कितना X, ये एंगल कितना Y और ये एंगल कितना Z। सेम ये वाला ट्रायंगल उठा लो यहाँ से, ये ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है और ऐसी लाइन।
तो देखो ये ए है और ये डी है और ये सी है। एंगल ये वाला जेड है, ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है। मैंने ये वाला अंदर का ये पूरा पीस उठा के यहाँ रख दिया और ये वाला यहाँ रख दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। देखो ए सी है और ये ए सी, तो ये तो हो गई कॉमन। ठीक है भाई, ये तो हो गई कॉमन। अब देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, सेम ऐसा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिखेंगे बाई। अब ऐसे आप कहोगे सर तीनों एंगल इक्वल होगा, तीनों एंगल की प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे बाई एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के। ये बात प्रूव करनी थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन है ये 5। क्या है, लाइन एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो एल लाइन है ये वाली, वो बाइसेक्टर है इस एंगल का, मतलब इस एंगल को आधा आधा समद्विभाजित कर रही है। एंड बी इज ए एनी पॉइंट ऑन एल, और इस एल लाइन पे बी कोई पॉइंट है यहाँ एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं इस पे, ये 90 एंगल बना रहे हैं किस पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू लाइन ए बी, टू लाइन इन पे, इन दो लाइन पे, यानी कि इस पे पैरेलल है। ठीक है, आर्म्स पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं। और क्या है, तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी बी ए क्यू बी के परपेंडिकुलर, ए पी बी ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने क्या कहा, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो उन्हीं दो ट्रायंगल में चलो। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड दूसरा ट्रायंगल ए क्यू बी, दोनों ट्रायंगल में चल रहा। अलग से चित्र बना दो, ऐसा है देखो, ये वाला पीस उठा के यहाँ रख दो, ए क्यू बी, और ये वाला देखो ऐसा है और ये ऐसा। ठीक है भाई, ये है तुम्हारे पास बी पी ए, ऐसा ही तो है, यही है। और यही जो तुम्हारे पास ये लाइन जा रही है वो एल है, चाहे तो इसे आगे तक बढ़ाओ। अब देखो ये एंगल कितना दिया है 90, और ये एंगल तुम्हें कितना दिया है 90, यही तो है भैया, ये 90। और ए बी और ए बी ये कॉमन हो गई दोनों। ठीक है भाई, ये कॉमन है। और ये बाइसेक्टर बताया उसने पहले ही, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ऐसा है। ठीक है भाई, इतना कहा। अब देखो इसमें तुम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते, एंगल साइड एंगल, या तो ऐसा लगाओ, या एंगल और ये साइड तुम्हें पता नहीं कि इक्वल है या नहीं। तो देखो अगर ये 90 है, ये 90 दिया है और ये दोनों इक्वल, अगर मान लो ये x है तो ये भी तो x होगा, तो फिर ये वाला कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारे पास, तीनों का सम होता 180, तो 180 में से ये दोनों कम कर दो, x प्लस 90 दोनों, तो 180 माइनस एक्स माइनस 90, 180 में से 90 गए, 90 माइनस एक्स, तो ये कितना बचा तुम्हारे पास, 90 माइनस एक्स बचा। और ऐसे ही सेम अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल कितना बच रहा होगा, ये बच रहा होगा 90 माइनस एक्स। तो देखो ये तुम्हारे पास इक्वल है, तो एंगल ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तीन लाइन कर दो इस पर, देखो तीन, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, प्रॉपर्टी लगी। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ लिख दो, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल कौन कौन से, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। इतनी बात प्रूफ हो गई पहली बात। अब इसमें CPCT लगा दो,
एक तरफ ले लो साइड, एक तरफ ले लो एंगल। साइड कौन कौन सी जरा ध्यान से देखियो, देखो ये साइड इक्वल है, पहले ही बताया है, और ये x है ये 90 है, तो ये x है ये 90, यानी कि ये साइड इसकी इक्वल हो रही होगी। और देखो ये 90 और ये 3 लाइन, तो ये 90 और ये 3 लाइन यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही होगी। इतनी तो बात है, लिख दो कौन कौन सी। ए बी इक्वल है किसके, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए बी के, और ए क्यू इक्वल है दूसरी लाइन ए पी के, और क्यू बी इक्वल है तीसरी लाइन के यानी कि पी बी के। इतनी बात। एंगल लिखियो इसके, एंगल कौन कौन से, देखो बी ए बी, बी से शुरू करना है, दूसरे से शुरू करना है, और एक लाइन पे को चल के दूसरी पे को जाना है। तो देखो बी यानी कि यहाँ से शुरू करो ए, और सिंगल लाइन पे को चलना है यहाँ, और यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो पहले हम इसका लिख दो, इस वाले एंगल को लिखना चाह रहे हो तो तुम ए, एंगल ए बी और पी किसके इक्वल है, पहले सिंगल लाइन पे को जाना है, तो यहाँ से शुरू कर दो ए बी क्यू पे, ए बी और क्यू। ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख के दिखाओ एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी कहाँ से शुरू करा, 90 से, दूसरी लाइन पे को चलो और फर्स्ट पे को चले जाओ, तो 90 से शुरू करो, दूसरी पे चलो, फर्स्ट पे चलो जाओ, क्यू ए बी, क्यू ए बी। ठीक, ये लिख दिया, ये लिख दिया। पी वाला लिखो तो ए पी बी, एंगल ए पी बी कहाँ से शुरू करा था, ए से, यानी कि दूसरे वाले एंगल से, यानी कि यहाँ से चले दूसरी लाइन पे को और तीसरी पे चलेगा, दूसरी पे चले तीसरी पे चलेगा, तो एंगल ए क्यू ए क्यू और ये बी, ए क्यू बी, ये आ गया तुम्हारे पास। तुमने ये पता कर लिया इस सी पी सी टी से, क्यों क्या कर लिखेंगे बाई सी पी सी टी की वजह से। अब क्या कहा, दूसरी बात कि बी पी बी क्यू के इक्वल बताओ, बी पी बी क्यू, बी पी बी क्यू, तो यही तो बात है वो बी क्यू, इसे मैं लिख सकता बी क्यू और इसे लिख सकता बी पी, पलट के लिख दिया, तो यही तो प्रूफ हुई दूसरी बात। तो तुम क्या लिखो, बाई सी पी सी टी बी क्यू इक्वल्स टू बी पी। देखो भाई ये है, क्या कहा है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कहा गया है कि ए सी इक्वल टू ए, ए सी ए और सी, ए सी इक्वल है ए के, तो तभी देखो दो निशान लगाए ना इस पर। और क्या कहा, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी ये वाली और ए डी के इक्वल है, इस पर मैंने एक एक लाइन लगा दी, एक एक निशान है। और ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, खाली ये वाला, ध्यान से बी ए डी किसके इक्वल है, ई ए सी के, ई ए सी यानी कि इस वाले एंगल के। तो मान लो यो एक्स है तो यो भी एक्स होगा, यही तो बात कही, प्रूव करना है ये बात। तुम इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये एक्स है, ये एक्स है मान लो, है ना, तो और मैंने मान लिया कि ये अंदर वाला बाई है भाई, मैं लिख दूँ, देखो एंगल ए बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी गिवन है, और वो मैंने मान लिया एक्स, लेट कर लिया कि एक्स है। और ये वाला एंगल जो अंदर वाला है ए डी सी, एंगल ए डी सी मैंने माना कि ये बाई है, लेट कर लिया इसको भी। तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, फिर ये वाला, ये पूरा एंगल, तो ये होगा तुम्हारे पास x प्लस बाई, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा x प्लस बाई, होगा कि ना होगा। अब तुम क्या करो, इस दो ट्रायंगल में चलो, इसमें और इसमें, तो देखो इन ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी एंड दूसरा ट्रायंगल ए
इसमें पूरे में चलना है। ए, देखो ये पूरा कितना हो गया होगा, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है तुम्हारे पास। अब चलो ए डी ई में, ए डी ई, इन दो ट्रायंगल में चलो अलग से फिगर बना दो, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है भाई, ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो ए सी बी उठा लाया। देखो इसमें ये साइड ये वाली, और ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 77। ये एंगल बन रहा है तुम्हारे पास x प्लस वाई। सेम अब उधर दूसरी फिगर कौन सी, ए डी ई। ठीक, और ये देखो ए सी के बाद ये दूसरी साइड आएगी, ए डी ई बनाओ। ए डी ई कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये डी है और ये ए है और ये ई है। ठीक है भाई, तो देखो ए डी, ए से डी का ये एंगल कितना आया तुम्हारे पास, ये आया x प्लस वाई। ठीक, और ये डी पॉइंट है और ए डी ये है, तो देखो एक लाइन है यहाँ खींच दो, ए ई ये है और ये दो लाइन है। बस इतना काम तो कर सकते हो। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है कि नहीं, ये देखो एंगल इसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे इसमें, लिख दो एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, डी ए ई के, एंगल डी ए ई के। क्यों भैया, दोनों x प्लस वाई है, क्योंकि दोनों x प्लस वाई है। और यहाँ लिख सकते हैं ए बी, ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। ये क्या है, ये गिवन है। और ए ई लिख सकता हूँ, ए ई किसके इक्वल है, ए सी के। ये क्या है, ये भी गिवन है। तो ये तीन बात गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी ई के, ए डी ई के। ये कॉन्ग्रुएंट की बात है, हमसे ये तो पूछा नहीं। जब हमें पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अब क्या करना है, अब करना है इसमें सीपीसीटी लगाओ। सीपीसीटी से आप ध्यान से देखो, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही होगी ना। अब उसने देखो ये क्या है, बी सी किसके इक्वल है, डी ई के। प्रूफ तो हो गई भाई, सीपीसीटी प्रूफ हो गई, सीपीसीटी प्रूफ हो गई। तो यही तो पूछा बस उसने हमसे। और नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से, हमने प्रूफ कर दिया दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे सीपीसीटी का फंडा, एक तरफ लिख लो साइड, एक तरफ लिख लो एंगल। देखो साइड कौन कौन सी, ए बी किसके इक्वल होगी, ए डी के। बी सी किसके इक्वल होगी, डी ई के। और ए सी किसके इक्वल होगी, ए ई के। और एंगल, ये वाला एंगल बी ए सी, एक लाइन से चले और एक्स पे गए। देखो बी ए सी, यहाँ से चले थे, बी से चले, बी ए सी, तो यहाँ से चलो एक पे गुजारना चाहिए और ए पे पहुँचना चाहिए, तो यहाँ से चल दो डी ए ई, एंगल डी ए ई। ठीक है भाई, और इस वाले एंगल को लिखो, तो ए से चलो, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एक लाइन पे को चलो, तीन पे को जाओ, तो यहाँ से शुरू कर दो, एक से चलो तीन पे जाओ, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल आ रहा होगा, ए डी, एंगल ए डी ई के। और ऑब्वियसली बात है ये इसके इक्वल आ रहा होगा तीसरा। इसे कैसे लिखें, बी सी ए, बी सी ए। कहाँ से, तीन पे को चले थे और दो पे को चले गए, तो एंगल डी, तीन पे को चलो ई और दो पे चले जाओ ए के। ये सीपीसीटी से आ गया। अब इसी में तुम्हारे आंसर है, क्या पूछा, सी इक्वस टू डी, तो देखो सी इक्वस टू डी ये रखा, तो यहाँ लिख दो बाय सीपीसीटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी इक्वस टू डी ई। बस इतना करना होता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7।
देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज ए मिड पॉइंट। ए एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये जितना है उतना ही ये है, जितनी लाइन ये है। मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच है। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये इसका मिड पॉइंट, जितना ये है उतना ही है, इसीलिए मैंने इस पर एक एक लाइन लगाई। डी एंड ई आर आ पॉइंट्स, डी और ई पॉइंट्स हैं सेम साइड पर, यानी कि ऊपर की तरफ। ऐसे हैं कि ए बी की सेम साइड है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर, ए बी ई के, यानी कि ये दोनों एंगल तुम्हें बराबर दिए गए हैं। और ये वाला एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल ई पी ए किसके बराबर, डी पी आर, यानी कि डी पी आर ये बराबर दिए, इसलिए देखो मैंने इन पर दो निशान लगाए। ठीक है भाई, तो सो दैट ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है, तो तुम्हें क्या है, जिस ट्रायंगल में चलना उसमें चल दो, जो प्रूफ करने के लिए कहा है उसमें चलना है। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड कौन सा ट्रायंगल, एंगल ई बी पी, अलग अलग बना दो, डी ए पी बनाइयो कौन सा, तो डी ए पी कैसा है, ये है और ये ए पी डी, यही तो है। और ये एंगल दे रखा है ये, और एक लाइन ये है, और ये डबल एंगल दे रखा है, इतना ही तो है। दूसरा बनाओ, ये कौन सा बनाया तुमने, ये बनाया तुमने ट्रायंगल डी पी ए। एक और बनाते हैं, कौन सा, ई बी पी, ई बी पी ये बनाओ, तो ऐसा है और ये लाइन ऐसी है और ये ऐसी है। ठीक है भाई, ये क्या है P, ये क्या है B, और ये क्या है E। क्या क्या दिया है इसमें, ये वाला एंगल ये दिया है, और ये डबल वाला दिया है, और ये दिया है, यही तो है। अब आप देख गए होंगे एंगल साइड एंगल, क्योंकि तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है, तो बाय किससे लिखेंगे, या पहले लिख दो कौन कौन सी बात कैसे इक्वल है। देखो ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्यों, क्योंकि गिवन है, कॉमन है, बाइसेक्टर है ना, ये गिवन है, दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें, और ये भी दे रखा है, एंगल डी ए पी किसके इक्वल दे रखा, एंगल ई बी पी के, ई बी पी के, ये भी क्या है, गिवन है। और क्या दिया है, ये वाला दिया डी पी, एंगल डी पी ए किसके इक्वल दिया है, एंगल ई पी बी के, एंगल ई पी बी के, ये भी गिवन है। तो यहाँ लिख देंगे बाय, किससे लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल कौन कौन से, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। पहली बात प्रूफ हो गई। सीपीसीटी का क्राइटेरिया लगा दो इसमें, क्या कहता, एक तरफ लिख दो साइड, एक तरफ लिख लो एंगल। तो देखो हमें ये तो पता चल गया कॉन्ग्रुएंट है, ये तो पक्का पता चल गया कि भाई कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो इसमें दो एंगल और इसमें एक एंगल, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब देखो ये इसकी ये वाली साइड, ये दो एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा होगा, है भाई, ये एंगल इसके इक्वल हो रहा होगा, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, तो बचा ये वाला इसके इक्वल। अब देखो ये वाली देख लो पहले, दूसरी साइड और तीसरी वाली, ये देखो 3 और 2, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। देखो यहाँ 3 एंगल या 2 एंगल, 3 एंगल और 2 एंगल के बीच की कौन कौन सी साइड, ध्यान से, ए पी इक्वल्स टू हो गई बी पी के, और दूसरी वाली और तीसरी वाली यानी कि डी पी किसके इक्वल हो गई, किसके इक्वल हो गई, डी पी ई पी के, और ये वाली बची ए डी, ये किसके इक्वल होगी, ए डी, ये हो गई देखो 3 और 1 यानी कि ए डी के। एंगल लिखो, एंगल ये वाला देख लो, एंगल देखो, एंगल कौन सा देखना, डी पी ए वाला, डी पी ए किसके इक्वल हो रहा होगा, 3 से चले थे 2 पे पहुँचे 1 की तरफ, 3 से चले थे 2 पे पहुँचे 1 की तरफ, ऐसा ही तो देखो 3 से चलो यहाँ और 2 पे पहुँचो यहाँ और 1 की तरफ, तो एंगल ई पी बी के,
इसके इक्वल हो रहा होगा। ऐसे ही आप बाकी के 2 एंगल भी लिख सकते हो, लेकिन हमें उसने क्या कहा दूसरी बात प्रूफ करने को कि प्रूफ करो ए डी इक्वस टू बी। तो देखो ए डी इक्वस टू बी ई, बी ई, तो ए डी कहाँ है, ए डी ये है, ए और डी हमारे पास है, ये ए और ये है डी, और ये देखो ए डी किसके इक्वल है, ये तीसरी साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीसरी साइड ए डी इक्वल होगी इसके बी ई के, तो यहाँ लिखो बी ई। कुछ गलत तो ना हो गया, देख लो ध्यान से एक बार साइड में, ए पी इक्वल्स टू बी पी सही है, और डी पी इक्वल्स टू ई पी, डी 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 पी इक्वल्स टू ई पी सही है, और ये साइड इसके इक्वल। तो बाई सी पी सी टी प्रूफ हो गई, तो यहाँ लिख देंगे बाई सी पी सी टी, बस डायरेक्ट लिख दो ए डी इक्वल्स टू बी। वो तुमसे ये नहीं पूछा है कि क्यों है, बस लिख दो बाई सी पी सी टी, क्योंकि सी पी सी टी तभी आया जब आपने ये प्रूफ कर लिया, ये जब आया जब आप ये प्रूफ करिए, तो यही तो है आंसर आ गया इसका। देखो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से क्या है, इन राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ध्यान से देखो ये फिगर आपको दिया गया है, एग्ज़ाम में आपको दिया गया होगा, लेकिन बुक में तो इस समय दिया गया है, ठीक है। क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। आप बुक में देखिए इसको, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दी गई है। क्या कहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पे 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ 90 है, ठीक। एम, इसने इसी में बात की, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, भले से ये पूरी फिगर दी गई है, लेकिन तो समझना है क्वेश्चन को, वैसे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सी पे 90 है, और एम इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ए बी सी, क्योंकि ये 90 है, ये इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनियस। उसने कहा एम हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब जितना इधर है उतना इधर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ एक निशान लगाया, यहाँ एक निशान लगाया, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ठीक है भाई। एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ठीक। सी जॉइंट टू एम, और सी को क्या करो एम से मिलाओ, तो हमने देखो एम से मिलाया गया, और एम को आगे की तरफ डी तक बढ़ाया गया, सी एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, डी तक बढ़ा दिया गया, सच दैट ऐसा बढ़ाया कि डी एम बराबर है सी एम के, तो ये दो देखो बराबर है, यहाँ मैंने दो निशान लगा दिए। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, और पॉइंट डी को बी से जोड़ दिया गया, एज शोन इन फिगर, फिगर दी गई है। आपको क्या प्रूव करना है, एक ये बात प्रूव करनी है कि ए एम सी और डी बी एम डी, ये दोनों यानी कि ये वाले और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। दूसरी बात, ट्रायंगल डी बी सी 90 डिग्री प्रूफ करना है, और तीसरी बात ये प्रूफ करना है, और चौथी बात ये प्रूफ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो क्या है। देखो भाई उसने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा उसमें चलो, तो इन ट्रायंगल कौन कौन से में, ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी में, दोनों को अलग अलग निकाल दो, ए एम सी निकालो, तो देखो ए एम सी ये है तुम्हारे पास ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ही तो है, ए और ये है सी और ये है एम, एक है बी एम डी, इसे भी बाहर निकाल दो ऐसा, यहाँ है तुम्हारे पास एम, यहाँ है तुम्हारे पास बी, यहाँ है डी, ठीक। दिया क्या था, देखो इस दो ट्रायंगल को जब हमने बाहर निकाला तो ये वाली साइड यहाँ दो निशान लगे हुए हैं, यहाँ एक, ऐसे कैसे ही किया, और यहाँ तुम्हारे पास एक निशान है, यहाँ दो निशान, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल ना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका ये वाला एंगल और उसका ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा
ट्रायंगल बी एम डी के। पहली बात तो प्रूफ हो गई है। देखो भाई, तो ये हो गया प्रूफ, हमने पहली बात तो प्रूफ कर दी यहाँ से। अब देखो सी पी सी टी का कंसेप्ट लगाओ। तो एक तरफ लेनी है तुम्हें साइड और एक तरफ लेने हैं एंगल, यही तो था। देखो यही तो है भाई, एक तरफ ले लो साइड और एक तरफ ले लो एंगल। तो साइड में देखो, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल, इसका मतलब तीसरी साइड ये और ये आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ से लिखो, देखो ए एम इक्वल है किसके, बी एम के, और एम सी इक्वल है किसके, एम बी के, और बी डी या डी बी किसके इक्वल है, ए सी के। ये वाली बात। अब एंगल में देखो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, डी एम डी, एंगल डी एम बी किसके इक्वल होगा। देखो हम कहाँ से चले थे, डी से चले थे, दूसरी लाइन पे को और 1 पे गए। तो तुम क्या करो, दूसरी लाइन से चलो। देखो जब ये एंगल ये तो इक्वल आए, और देखो ये अभी 1 मिनट देखो, ये वाला इसके इक्वल है, ये 2 है ये 1 है, ये 2 है ये 1 है, इक्वल आ गया। अब ये 2 और ये 3, तो देखो ये 2 ये 3 यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस वाले के, और जो बाकी बचा ये तीसरा वाला ये इसके इक्वल होगा। पता चल गया आपको, ये इसके इक्वल होगा। सीपीसीटी से देख लिया, यही तो देखा। तो देखो ये इसके इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए। चाहे तो आप लिख दो, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ कौन सा, हम लिखना चाहते हैं डी एम बी, डी एम बी। तो देखो डी से शुरू 2 लाइन पे स्टार्ट, दूसरी लाइन पे को स्टार्ट करा और यहाँ जाना है, यानी कि यहाँ से शुरू करो और दूसरी लाइन पे को स्टार्ट करो और 1 पे पहुँचना, यानी कि ये सी एम ए, एंगल सी एम ए लिख दिया। अब हम लिखना चाह रहे हैं कौन सा, हम ये लिखना चाह रहे हैं तो एम बी डी, एंगल एम बी डी कैसे लिखेंगे, देखो एम बी तीसरे पे पहुंचना है और कहाँ से स्टार्ट करा, एक लाइन पे को चलना है। तो एक लाइन पे को चलना, देखो ऐसा, और यहाँ और यहाँ तीसरे पे को आना है, एम ये और ये। तो हम इसे लिखेंगे एंगल एम ए किसके इक्वल होगा, एम ए सी के। और ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं बी एम डी, बी एम बी डी एम, बी डी एम किसके इक्वल होगा, 3 से शुरू करा था तो ए सी एम। ए देखो यहाँ से चले थे बी, तीसरी लाइन पे को चले, यहाँ से तीसरी पे आने चाहिए, दूसरी पे गए तो दूसरी पे जाने चाहिए। तो ए यहाँ से देखो ए और तीसरी पे जाएंगे सी और ये एम। ये बात हो गई, इतनी बात। अब ध्यान से देखो, उसने क्या कहा कि डी बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं अपने ज़रा बड़ा वाला जो चित्र है उसमें देख लेता हूँ। देखो हम इसमें चले थे तो ये वाला जो एंगल था, डी पे जो एंगल बन रहा था 2 निशान का, देखो यहाँ से 2, और ये किसके इक्वल आया, ये सी वाले एंगल के इक्वल आया, यानी कि इसके इक्वल आया। इसे यहाँ ऐसा करके इसके इक्वल आया, ये ऐसा ही तो आया। देखो चाहे तो ये डी और ये सी इक्वल आए ना, तो ये वाला जो पार्ट था वो ये था और ये वाला पार्ट जो था ये था, है ना। मैं देखो इसको देता हूँ, ये मान लो 1 पार्ट था और ये 2 पार्ट था, तो ये 1 और ये 2। ध्यान से देखो, तो 1 का डी ये वाला और इस पहले वाले 2 का सी के इक्वल आ गया। देखो यहाँ 2 निशान है, यहाँ 1 निशान है, तो ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर। अब एक बात याद रखो, जब अगर ये एंगल इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल होगी। क्यों, अगर ये 2 पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। ये वाली बात मैंने लाइन्स एंड एंगल के चैप्टर में बताई है। देखो अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब उल्टा कर दो, अगर इंटीरियर एंगल बराबर है तो ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डी बी पैरेलल होगा किसके, ए सी के पैरेलल होगा। ये वाली बात
हमें मिल गई। क्यों? क्योंकि भैया को इंटीरियर एंगल बराबर है। लिख दो यहाँ, बिकॉज इंटीरियर एंगल आर सेम, बिकॉज इंटीरियर एंगल आर सेम। ये बात लिख दी, बात को समझो। अब ये पैरेलल हो गई दोनों, डी बी और ए सी पैरेलल हो गई। तो देखो पैरेलल के ये एंगल, पैरेलल के ये एंगल यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी कि ये और ये टोटल 180 होंगे। पैरेलल साइड, भाई देखो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, हमने प्रूव कर दे, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। और ट्रांसवर्सल के ये वाले एंगल हमेशा 180 होता है, समझो। ये दो लाइन पैरेलल और ये, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएंगे एक साइड के एंगल, यही तो है। तो देखो मैं क्या कहूँगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 होंगे। क्यों? को इंटीरियर एंगल। और डी बी सी हमें निकालना है, तो डी बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए सी बी। 180 माइनस ए सी बी कितना दे रखा, 90, तो कितना आ गया 90। तो एंगल डी बी सी कितना आ गया 90, यानी कि 90, और 90 को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो दूसरी बात यहाँ प्रूफ हो गई तुम्हारी। आई समझ में? अब देखो अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को स्टॉप करो और फिर से एक बार देखो, बात को समझो क्या कहा। अब देखो भाई दूसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है कि डी बी सी और ए सी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो तुम डी बी सी बनाओ, डी बी सी। तो देखो डी, ये सी पॉइंट है, डी बी सी बना दो। ये बनाया, ये डी, ये बी और ये सी। ये अभी आप प्रूव करके आ ही रहे हो कि 90 है। डी बी सी ए सी बी बनाओ, ये बनाया, ये सी, ये बी और ये सी, डी बी सी ऐसा बनाया था। और हम यहाँ बनाएंगे सी और ये ए और ये बी, ऐसा ही तो है। ये 90 पहले से। और क्या प्रूफ किया था हमने? तो देखो ये हम जब चले थे ऐसे चले थे, तो ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल आई थी जब हमने ये प्रूफ किया था। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी जब हम इन दो ट्रायंगल में चले थे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए थे। ठीक है भाई, इतना हो गया। और अब क्या है, ये वाला एंगल, ये 90 और ये तीसरी साइड और ये, और देखो ये कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है। देखो BC और BC कॉमन है। ठीक, तो अब आप कर सकते हो, लिख दो। देखो A, यहाँ से लिखो DB किसके इक्वल है, AC के। और एंगल DBC किसके इक्वल है, एंगल ACB के, दोनों 90। और BC यहाँ से लिखेंगे BC इक्वल है BC के। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ACB के। ये तीसरी बात प्रूफ हो गई। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से तुमने ये प्रूफ तो कर लिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल भी तो होगी CPCT से मैं देखूँगा ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि DC और AB आपस में बराबर हो गई। अगर मैं ओवरऑल फिगर में कहूँ तो ये आपस में बराबर हो गई। बात समझ में आ गई? ये फिगर, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है भाई, जितनी ये है उतनी ये है। अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर है। ठीक है, हमने यहाँ से प्रूफ कर ली बात, ध्यान रखो इस बात को। अब फोर्थ पार्ट देखो क्या प्रूफ करना है। फोर्थ क्या कहा है कि प्रूफ करो कि CM इक्वल्स टू 1/2 AB, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो ये C है, ये M है। तो मैं यहाँ देखो C, उसने हमें दिया था कि CM इक्वल्स टू DB, जितना CM है उतना DB है। तो
तो सी एम इक्वल्स टू डी बी, ये गिवन था। अगर मैं दोनों के हाफ कर दूं, 1/2 इक्वल्स टू सी एम, 1/2 इक्वल्स टू डी एम, दोनों हाफ कर दूं तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक। या दोनों का डबल कर दो, दोनों का डबल कर दो, 2cm इक्वल्स टू 2dm। तो देखो 2cm 2dm, मतलब ये dm और ये, तो जितनी ये है उतनी ये है, तो पूरी जितना ये और उतना ये, इसका मतलब ये पूरी लाइन लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकता हूँ DC, dm का डबल DC है पूरी लाइन, क्योंकि इसका इतना ये है तो ये पूरी लाइन DC। अब यहाँ से लिख दो 2cm इक्वल टू DC बराबर है, DC लाइन बराबर है AB के, तुमने अभी प्रूव करा, तो यहाँ लिख सकता हूँ DC इक्वल्स टू AB। कहाँ से आई? क्योंकि जब हमने प्रूव करा था ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB से, वहाँ से आई थी ये। तो यह DC की वैल्यू लिख दो AB, और CM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 AB, 2 इधर आ गया। ये फोर्थ पार्ट आपका प्रूफ हो गया, फोर्थ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।